हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस। स्टोइचियोमेट्री एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग है टू मेजर एन एलिमेंट। तो केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद डिजायर्ड पैरामीटर जो भी अपने को गिवन है या पूछ रखे हैं वो लिख लेंगे और उसके बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देंगे। और तीसरी बात, अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के मास दे रखे हैं, इट मींस वो लिमिटिंग रीजेंट का क्वेश्चन है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। पहला क्वेश्चन लिया हमने, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। सबसे पहले क्या लिखें, हैबर प्रोसेस की बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर कन्वर्ट करें डिजायर पैरामीटर्स में। अपने से हाइड्रोजन के मोल्स पूछे हैं और अमोनिया के मोल्स गिवन हैं, तो पहले इस इक्वेशन से हम ये मोल्स लिख लेंगे। यहाँ देखें 3 मोल्स हैं, इसमें 2 मोल्स हैं, तो क्लियर है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हाइड्रोजन से आएंगे, 3 मोल्स से। अप्लाई किया हमने यूनिटरी मेथड, 2 मोल कितने से आए, 3 मोल से, एक कितने से आएगा, 20 मोल कितने से आएंगे, आंसर आ गया 30 मोल्स। अगला क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दोनों रिएक्टेंट के मास दे रखे हैं, वर फिल्ड इन स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, उसको हीट कर दिया। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर हम कंबाइन करते हैं, हीट कर देते हैं, तो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। अब यहाँ हमें पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, और फिर उसके विद रिस्पेक्ट टू हम अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता कैसे करते हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहाँ से हमें क्लियर है 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम O2 के साथ कंबाइन करता है, लिख दिया हमने। एक कितने से करेगा, और अपने पास कितना हाइड्रोजन है 10 ग्राम, ये कितने से करेगा 80 ग्राम के साथ, यानी कि 10 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करता है किसके साथ, 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। जबकि अपने पास है कितना ऑक्सीजन 64, जरूरत कितने की थी 80 की, तो ये कम है। तो जो कम होता है, जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अब हम विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन अमाउंट डिटरमाइन करेंगे, वाटर कितना फॉर्म हुआ, फिर इक्वेशन लिखेंगे बैलेंस। अब यहाँ हमने ऑक्सीजन का अमाउंट लिखा क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और वाटर का हमने डिटरमाइन करना है। तो क्लियर है 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर इन्वॉल्व हुआ है तो वाटर कितना बना 36, एक से कितना बनेगा, और 64 ग्राम अगर अपने पास O2 है तो उससे कितना बनेगा, तो इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो बेस्ड है ऑन डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी हम डिटरमाइन किसकी करेंगे, जिसमें अपने पास इम्प्योर सैंपल, तो हम उसके लिए प्योर अमाउंट निकालेंगे और उस प्योर अमाउंट को डिवाइड करेंगे बाय इम्प्योर अमाउंट इनटू 100, तो इस तरीके से अपने पास परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, सैंपल मीन्स इम्प्योरिटी है, डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव CO2 and 8 gram of magnesium oxide. What will be percentage purity of magnesium carbonate in solution? तो इस क्वेश्चन में अपने पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का इम्प्योर अमाउंट है, हम क्या डिटरमाइन करेंगे, प्योर अमाउंट, और उससे अपने पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी। तो ये इक्वेशन लिखी हमने इसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, Mg और CO2। हम इसमें यूनिटरी मेथड की बजाय एक और मेथड है POAC, ये भी अप्लाई कर सकते हैं।
हालांकि यूनिटरी मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन एक और अल्टरनेट बता रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन इस मेथड से भी सोल्व किए जा सकते हैं। क्या फुल फॉर्म है इसकी? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। कैसे करते हैं इसमें? देखो दोनों तरफ इनके मोल्स बराबर हैं, तो क्या लिखा हमने? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोनों के हमने यहाँ से मोल्स डिटरमाइन कर लिए। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो प्योर अमाउंट है वो हमने x मान लिया, तो ये x प्योर अमाउंट माना, इसका हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास से, और MgO का अपने पास अमाउंट है 8 डिवाइड बाई मोलर मास MgO का 40, तो यहाँ से x आ गया। x क्या आया? प्योर अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। और वहां से क्या निकाल ली? परसेंटेज प्योरिटी। वो कैसे आती है? प्योर अमाउंट डिवाइड बाई इम्प्योर इनटू 100, तो 84% आ गया। अगर हम इसकी बजाय यूनिटरी मेथड यूज करते तो उसमें क्या करते? इसको पहले हम बैलेंस करते, ऑलरेडी बैलेंस है, फिर क्या करते? इसमें इनके अमाउंट लिख देते कितना, जैसे MgO का अमाउंट कितना है मोल का? 40 है, इसका कितना? 84। फिर हम कहते 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैग्नीशियम कार्बोनेट, कितना? 84। ए कितने से आता और है कितना अपने पास? 8 से कितना था? तो आंसर इसका भी मतलब इतना ही आ जाता। तो ये दो मेथड इस तरह क्वेश्चंस में, एक तो जो यूजुअली हम अप्लाई करते हैं यूनिटरी मेथड, और एक है इसमें पोप मेथड। अगला क्वेश्चन है, when 22.4 liter of hydrogen is mixed with 11.2 liter of chlorine at STP, the moles of HCl formed। अब देखो दोनों रिएक्टेंट के हमें वॉल्यूम दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन इन्वॉल्व करता है कि इसको लिमिटिंग रीजेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे और इनके मोल्स निकालने। वॉल्यूम दे रखा है तो मोल्स कैसे आते हैं? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, अगर ये लीटर में है तो H2 के मोल कितने आ गए? 1, और क्लोरीन के मोल्स कितने? 11.2 डिवाइड बाई 22.4, 0.5। तो अब अपने पास हाइड्रोजन का 1 मोल है, क्लोरीन के हाफ मोल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ देखें, 1 मोल हाइड्रोजन कंबाइन करता है किसके साथ? विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन, और क्या बनाता है? 2 मोल्स ऑफ HCl। तो 1 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी है, जबकि यहाँ अपने पास क्लोरीन कितना? 0.5 मोल, मीन्स क्लोरीन कम है। तो क्लोरीन क्या है इसमें? लिमिटिंग रिएक्टेंट या रीजेंट। तो अब HCl कितना बना? ये विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन आएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं 1 मोल अगर क्लोरीन है तो HCl कितना है? 2 मोल्स, मतलब डबल आया। तो अगर अपने पास 0.5 मोल से क्लोरीन के, तो मोल्स ऑफ HCl कितना आ जाएंगे? उसका डबल, यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड when 50 ml of 16.9% solution of silver nitrate is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। दोनों रिएक्टेंट के मास गिवन है और कितना प्रोड पूछा, ये अपने डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए हमें पहले पता लगाना पड़ेगा इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो पहले तो परसेंटेज का देखो मीनिंग हमें क्लियर है। 16.9% सिल्वर नाइट्रेट का मीनिंग है 16.9 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हमें यहाँ वॉल्यूम गिवन है तो ये हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है। तो क्लियर है 50 ml में कितना हो जाएगा? इसका हाफ। ये 100 ml में है, 50 ml में कितना हो जाएगा? 16.9 divided by 2. Similarly, 5.8% NaCl mean 5.8 gram of NaCl is present in 100 ml solution. तो 50 ml में भी इसका ये हाफ आ जाएगा। तो इस अमाउंट से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये अपने पास इसका मास है, डिवाइड बाई मोलर मास। Kg का मास इन सब के मास ऐड करके 170 आ जाएगा। मोल्स ऑफ NaCl कैसे आएगा, 2.9 गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो दोनों के मोल्स बराबर हैं, तो दोनों ही सब्सटेंस इसमें कंज्यूम हो जाएंगे। तो किसी के अकॉर्डिंग निकाल लें, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेम आएगा। तो यहाँ देखें 1 मोल ऑफ AgNO3 1 मोल के साथ ही कंबाइन करता है और AgCl का भी 1 मोल ही बनता है। तो जितने मोल सिल्वर नाइट्रेट और NaCl के आएंगे उतने ही मोल किसके बन जाएंगे, AgCl के। तो मास ऑफ AgCl कितना आ गया, जितने मोल्स किसके आए थे, AgNO3 के, और NaCl के कितने हैं, 0.049। और अगर ग्राम में निकालना है तो AgCl का मोलर मास होगा 143.3, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 7 ग्राम। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।